जैसे यकबार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे हिसाब सारे कि बहार आएगी जरूर आएगी, हर सर्द रात के बाद बहार जरूर आती है और जेएनयू में तो बिल्कुल आएगी। साथियों, जब हम जेल में थे, मैं, कॉमरेड गोपिका, कॉमरेड नेहा, कॉमरेड गौरी साथ में थे, कॉमरेड दानिश थोड़ी अलग थी, एमआई रूम में थी, लेकिन ठीक है, उनको थोड़ा बेटर बेड मिल गया था। बहुत कुछ कहने के लिए है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्या बताऊँ कि तिहाड़ कैसा था, कि इंडियन स्टेट किस तरीके का जुल्म ढाता है। हमने वहाँ पे जाना कि किस तरीके से जो ग्लोबल मशीनरी, ग्लोबल रेसिस्ट कैपिटलिस्ट मशीनरी है, वो इंडिया के तिहाड़ जेल में भी है। वहाँ पे भी आपको वही स्लेवरी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको ब्लैक विमेन एंड ब्लैक मेन would be doing slavery cleaning toilets over there। अंबेडकर की फोटो तोड़ दी उन्होंने और देश के कोने कोने में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एक सुकून की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, जहां पे उनको ना पढ़ने दिया जा रहा है। आपको पहले आपकी पढ़ाई खत्म की जाएगी, उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड गिराया जाएगा, उसके बाद आप बाहर नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ। फैज का एक शेर है, पता नहीं सही से पढ़ पाऊंगी या नहीं। बाहर आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे हिसाब सारे। बहुत यकीन है मुझे कि बोगनविलिया खिल चुका होगा हर तरफ जेएनयू में। 3 ही दिन तो नहीं थी, क्या ही फर्क पड़ता है। जेएनयू की इस धरती को, इस क्रांतिकारी धरती को, जेएनयू के तमाम क्रांतिकारी लोगों को मेरे तरफ से जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी सरकार। बहुत पहले मैंने कहा था, जब हमें रस्टिकेट किया गया था, तभी मैंने कहा था कि बहार आएगी जरूर आएगी, हर सर्द रात के बाद बहार जरूर आती है। सर्द कठोर चट्टानों को तोड़ के बाहर आती है और जेएनयू में तो बिल्कुल आएगी। और जेएनयू हर वक्त एक खूबसूरत फूल बनकर निखरता है, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है और आप कितना भी हमें कुचलें, कितना भी हमें दबाएं, हम उतनी ही जोरों शोरों से खिल के निकलते हैं, उतनी जोरों शोरों से उगते हैं और हमारी सुगंध हर जगह फैलती है और फिर वही होगा, फिर वही हुआ है। साथियों, जब हम जेल में थे, मैं, कॉमरेड गोपिका, कॉमरेड नेहा, कॉमरेड गौरी साथ में थे, कॉमरेड दानिश थोड़ी अलग थी, एमआई रूम में थी, लेकिन ठीक है, उनको थोड़ा बेटर बेड मिल गया था। बहुत कुछ कहने के लिए है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्या बताऊँ कि तिहाड़ कैसा था, या ये बताऊं कि हमारे दिलो दिमाग में उलझनें क्या थी। उन सारी उलझनों में एक उलझन सबसे ऊपर थी कि अब जेएनयू के पॉलिटिक्स का क्या होगा, कि अब एक प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हकों की मांग करने के लिए हमारे जेएनयू के गेट पे ताला लगाया, उस ताले को तोड़ने के लिए हमें तिहाड़ भेजा। इस सोच में हम पड़े थे कि अब क्या होगा। यहाँ आकर देखते हैं कि हम वही पाश के वही घास हैं कि तुम्हारे हर किए धरे पे उगाते हैं। हम ये सोच रहे थे, बार बार से हम पे इंक्वायरी कराया, हम पे एफआईआर पे फिर एफआईआर कराया, हमें गुंडे भेजे मारने के लिए और तब भी उनका बस नहीं चला तो हमें गिरफ्तार करा लिया। हमारे बेल के बावजूद हमें जेल में रखा और पूरी कोशिश की कि छुट्टियों पे छुट्टियां आती जाएं और हम जेल में रहें। कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों से बहुत सारी हमने बातें की, जाना कि इंडियन स्टेट किस तरीके का जुल्म ढाता है। हमने वहाँ पे जाना कि किस तरीके से जो ग्लोबल मशीनरी, ग्लोबल रेसिस्ट
कैपिटलिस्ट मशीनरी है वो इंडिया के तिहाड़ जेल में भी है, वहां पे भी आपको वही स्लेवरी मिल जाएगी, वहां पे भी आपको ब्लैक विमेन एंड ब्लैक मेन वुड बी डूइंग स्लेवरी क्लीनिंग टॉयलेट्स ओवर देयर। ये बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि किस तबके के लोग वहां पे रहते हैं। हम तो 3 दिन में छूट गए। हम यहाँ से उमर खालिद और शर्जिल इमाम को याद करते हैं कि 5 साल कैसे वो बिताया होगा उन्होंने। ये भी बताना चाहते हैं कि गुलफिशा को बेहद मोहब्बत से लोग याद करते हैं। कहते हैं एक शार्प सी लड़की थी, अभी रिहा हुई है, बहुत प्यार करते हैं। और ये वही लोग हैं, वहाँ जाते हैं और इनको बेहद प्यार मिलता है। हमें भी बहुत प्यार मिला वहाँ पे। दूध नहीं पी पाएंगे तो छिपा के कॉफ़ी पिलाई हमको, हमें नमकीन, बेटा नमकीन खाओगे सुबह ले लेना। बहुत वहाँ से भी आके हमें लग रहा है कि हमें कितना प्यार मिला वहाँ, क्योंकि वो समझते हैं हमारी लड़ाई, वहाँ की महिलाएं हमारी लड़ाई समझती हैं। हमने वहाँ पे महिलाओं को देखा। बहुत मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रोमांटिक जगह नहीं है वो, बेहद बुरी जगह है वहाँ जाने के लिए, लेकिन देखा कि परिवार से दूर, मर्दों से दूर महिलाएं कैसे रह सकती हैं। हमें क्यों जेल भेजा गया? हमें क्यों जेल भेजा गया? एक बड़ा सवाल हम सबके दिमाग, अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमें जेल क्यों भेजा, हमने ऐसा क्या किया? ये मार्च, ये जुलूस हर वक्त होते हैं, आखिर क्या वजह थी? ये वजह यही है कि अब हम यहाँ से इंडियन स्टेट की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं कि लगातार हमारे फंडामेंटल राइट्स के डिग्रेडेशन का इतिहास रहा है। आज से 10 साल पहले इसी जेएनयू से कुछ लोगों को एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग करार करके जेल भेजा गया था। अभी उन्हें उतनी भी मशक्कत, उन पे झूठे इल्जाम लगाने के लिए बहुत मेहनत किया, और आज हमने क्या मांगा? यूजीसी रेगुलेशंस, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस, रोहित एक्ट, अंबेडकर की फोटो तोड़ दी उन्होंने। और अंबेडकर की फोटो, और उस समय अगर आप वहां के वीडियोस देख रहे होंगे, उस समय स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन नहीं था। वो उनकी मानसिकता, उनकी जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने वो फोटो तोड़ी। और बाहर आके सुनने में आया कि इंडियन स्टेट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि वो वीडियो हर जगह से हट जाना चाहिए। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा लगा कि आप समझ जाइए कि हम सब के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि जिस फर्द ने ये दरवाजे हमारे लिए खुलवाए हैं, आप पहले ताले लगाएंगे फिर उनकी फोटो तोड़ेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। हमें जेल भेजा गया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने संघर्ष करके ये दरवाजे हमारे लिए खुलवाए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फूले ने, उनके संघर्षों को हम जाया नहीं जाने दें। हम उतना लड़ के हम यहाँ तक आए हैं आपके कहने पर, आपके सोच पर कि ये सब तो कुछ नहीं होता, ये सब तो विक्टिमहुड है। हम इनकी लड़ाई जाया नहीं होने देंगे। साथियों, एनईपी पे ये जो पूरा मूवमेंट 1 महीने से चल रहा था, एसएल के साथी जानते हैं कि आपके स्कूल से स्ट्राइक शुरू हुआ। ये बात करना ज़रूरी है कि एनईपी जैसे कानून, पॉलिसीज लाई जाती है जहां शिक्षा हम लोग के लिए है ही नहीं। आपको आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई जाएंगी कि आपको क्या क्या करना है। तो बेसिकली अगर हम एनईपी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं तो आपको प्रिजनर्स होने के लिए तिहाड़ नहीं जाना होगा। पूरे देश में पूरा देश एक प्रिजन बन के रह जाएगा और ये यही चाहते हैं। ऐसे पॉलिसीज लाके हम पढ़े ना, हम सोचे समझे ना, हमें बस बताया जाए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तुम्हारा धर्म ये है, वगैरह वगैरह। सिद्धांता के खिलाफ एक बहुत जरूरी लड़ाई चल रही थी। ये इनके लिए घातक थी। तभी वीसी कहती है कि आई विल गो, आई माइट गो बट सिद्धांता वोंट गो। समझिए ये बहुत उनके लिए बहुत जरूरी स्टेप था कि सिद्धांता ये चाहते हैं कि हम ऐसी फर्जी पढ़ाई पढ़ें, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई ना रहे,
NEP जैसे कानून से सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, जहां पर VC एक चीज़ बोलेगी वो होगा, नहीं तो ACP के साथ उनका गठबंधन होगा और किसी न किसी धारा के तहत आपको अंदर भेज दिया जाएगा। ना सिर्फ इतना ही, उसके अलावा चाहे वो हमारी स्पेसेस, आप दुनिया के किसी इजराइल पैलेस्टीन पे लगातार बॉम्ब गिराता रहता है, वहां के लोगों के साथ साथ उनका देश, उनका घर, अपना घर उनको पहचान में ही ना आए, अपना कुछ हो ना, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे साथ भी हम जैसे लोगों के साथ जो हमारे स्पेसेस हैं, हमसे लगातार छीनने की कोशिश की जाती है कि हमारी लाइब्रेरी हमारी ना रहे, हम वहाँ जाएं तो हमें बताना पड़े हम कौन है। रोज़ रोज़ आप जाएं, अंदर जाएं, बाहर आएं, आपको हर वक्त दिखाना पड़े कि आप कहीं क्रिमिनल तो नहीं हैं। दे आर क्रिमिनलाइजिंग ईच वन ऑफ अस, रिमेंबर दिस। इसके खिलाफ ये लड़ाई थी कि इस देश में हर इंसान जो अपनी बात रखे, जो पढ़ता लिखता हो, वो क्रिमिनल ही ना बन जाए। उसी दिन जिस दिन हमारा जुलूस था, उसी दिन देश के कुछ हिस्सों में, सूरत में तमाम जो मजदूर है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, वो भी एक बड़ा जुलूस निकाले अपने हकों के लिए कि 12 घंटे काम नहीं करेंगे। आप देखिए, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, देश के कोने कोने में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, एक सुकून की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, जहां पे उनको ना पढ़ने दिया जा रहा है। आपको पहले आपकी पढ़ाई ख़त्म की जाएगी, उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड गिराया जाएगा, उसके बाद आप बाहर नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, आपके लिए नौकरी भी नहीं रखी जाएगी। ये तमाम एक सिस्टमैटिक चीज़ है जो हमारे साथ किया जा रहा है। बहुत कुछ नहीं बोलने का वक्त है, अब करने का ही वक्त है। और जेल से हमें बहुत बार बोला गया, पहली बार आए हो, दूसरी बार मत आना। हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। बहुत कुछ आप सबके भी हाथ में है। फिर वही चीज़ दोहराते हैं कि अंदर बैठ के सोच रहे थे, कई दिनों से कह रहे थे कि रस्टिकेशन इज़ द क्रिटिकल जंक्चर पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ JNU। उसके बियॉन्ड अब हम चले गए हैं, अब तिहाड़ चले गए हैं। Now this would be the critical juncture point of JNU's politics. We were worried, but I think we don't need to be worried anymore. आप लोग सब साथ में हैं, JNU आपके और हमारे हाथ में है। JNU को ख़त्म करना, समझिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार दोहराते हैं कि JNU इनके लिए खतरा क्यों नहीं है, क्यों है? क्योंकि JNU है तब तक सस्ती शिक्षा का मॉडल है, JNU है तब तक महिलाएं चल फिर सकती हैं, घूम सकती हैं, बोल सकती हैं, JNU है तब तक लोग, हर वर्ग से आते हुए लोग डेप्रीवेशन पॉइंट्स के तहत, चाहे आप बैकवर्ड रीजन से हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, आप यहाँ पे बात रख सकते हैं, अपनी राजनीति कर सकते हैं। आपको सैकड़ों हजार पैसे नहीं चाहिए, आप बात रख सकते हैं अपनी, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी सोच क्या है, वो JNU वो आपका वो इम्तिहान लेता है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी है हमारे ऊपर। JNU का जंग सीधे दिल्ली में बैठे हुए लोग, जिनकी हमारी VC वर्शिप करती है, उसके खिलाफ है, या यूं कहें उनका जंग हमारे खिलाफ है। लगातार एक दशक से हम पे अटैक होते जा रहा है। तिहाड़ से ही शुरू हुआ था और वी आर श्योर अब तिहाड़ पे ख़त्म होगा। अब हम उनको बताएंगे कि आप हमें कितना भी डराइए, आप हमें कितना भी धमकाइए। आप दिल्ली पुलिस से लेके दिल्ली प्रिजन्स वहाँ गए तो हमें बताया गया ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये दिल्ली प्रिजन्स है, अंतर है। आप दिल्ली पुलिस से, दिल्ली प्रिजन से, कहीं से भी हमको डरवाइए, हमको डर नहीं लगता आपसे। आप और हमारा डर ख़त्म करते जाते हैं, उसके लिए आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथी भी आपसे नहीं डरते, हम भी आपसे नहीं डरते, इस देश के लोग भी आपसे नहीं डरते। लगातार आंदोलन चलते जा रहा है पूरे देश भर में। हम लोग, JNU के लोग को भी अब ये जानना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं।
जेएनयू अकेला नहीं है, पूरा देश लड़ रहा है अपने अपने अधिकारों के लिए। हम सब एक साथ आएंगे, हम सब लड़ेंगे और बाहर आएगी, सारे हिसाब खुलेंगे, सारे ख्वाब पूरे होंगे। और जेएनयू एक ख्वाब है, हम सबका ख्वाब है और हम इसको किसी के हाथों कत्ल नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम।